एनसीपी से वीरेंद्र मराठा के सुपुत्र वरुण मराठा पानीपत कार्यालय पहुंचे। जैसे ही वे पानीपत रोड धर्मशाला पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कार्यालय में मौजूद अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा में उनके पिता वीरेंद्र मराठा का करनाल की जनता भरपूर सहयोग कर रही है। सबको पता है बड़ी ऐतिहासिक जगह है ये, और यहाँ पर हम सारे इकट्ठे हुए हैं आज मीटिंग के लिए कि आगे की हमें कैसे कार्रवाई करनी है और कैसे हमें आगे रणनीति बनानी है चलने के लिए। करनाल की शान के लिए खड़े हैं, दोनों करनाल और पानीपत के धरती को बचाने के लिए खड़े हैं कि ये बाहर के जितने भी बंदे हैं, कोई गोहाना से आ रहा है, कोई रोहतक से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि बस एक पर्यटन स्थल बना रखा है कि मैं तो घूमने के लिए आया हूँ। जैसे हमारा घर है ना जंझाड़ी के रहने वाले वार्ड नंबर 1 में रहते हैं, करण लेक हमारे बिल्कुल साथ में है, तो वहां पर आते हैं, बोटिंग करते हैं। ये बोटिंग करके लोगों को बस हाय हेलो करेंगे, बिल्कुल हाय हेलो करेंगे। मैं सांसद बन गया, हेलो हाय करके लोग देखते रहेंगे वहां से पानी में हमारा सांसद घूम रहा है, और उसके बाद चंडीगढ़ दिल्ली निकल जाएगा। की सबसे बड़ी मतलब कमजोरी कह लो या हमारे जितने भी आदमी हैं यहाँ पर उनकी गलती कह लो कि भूल से इनको बना देते हैं और पता नहीं अनजाने में कैसे बहकावे में आ जाते हैं, इनको फिर वोट भी दे देते हैं, जीत जाते हैं। फिर वही बात, पर्यटन स्थल घूमते हैं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद लोग इनको ढूंढते हैं कि कब आएंगे हमारे पास, हमारे काम कब होंगे। लेकिन अब इस बार समीकरण ऐसा बन चुका है, जब इंडिया गठबंधन में मराठा जी का नाम चल रहा था, सबने देख लिया कि हम कम से कम भी बहुत मजबूती से खड़े हैं और 70 से 80% वोट हमारी तरफ था। एकदम से इन्होंने क्या 2020 का मैच खेला बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलके कि हमारा नाम एकदम से काटा। जो लिस्ट आई थी, हमने देखा भी था, लिस्ट आई, उसको फेक लिस्ट जान के बोला, तो एक्चुअल ओरिजिनल लिस्ट थी, जान के थोड़ी बहुत चेंजेस किए और सामने रख दिए कि ये लिस्ट है। जब नाम आया और कांग्रेस वाले का नाम मैं भूल जाता हूँ, क्या नाम है उसका? अच्छा, आपने याद हो गया, मेरे को नाम याद नहीं हो रहा उसका। जो भी बंदा आया वो कांग्रेस का, वो छोटी सी उम्र का बच्चा सा कहते हैं ये आया, वो आया और अपना कह रहा है कि मैं तो बस करनाल सीट पे रणभूमि में आया हूँ। मतलब पटो में ऐसे हाथ फेर रहा है, मतलब क्या करनाल वाले मतलब क्या बेवकूफ हो गए? मतलब बाहर वाला आदमी आ रहा है और पटो पे हाथ फेर के हमें बोलेगा लो बनाओ। किस लिए बनाए भाई? इस बार हमारे लोगों ने ठान लिया है, जो कांग्रेस और बीजेपी वालों ने 2020 का जो मैच खेला है, उस 2020 मैच को पूरा खत्म करेंगे और उनका मैच फिक्स है। मराठा जी ये सीट निकाल लेंगे, एक तरफा होकर चले। वही 31 साल का लड़का कहता है कि मैं इस बारी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से परमानेंट रिटायर करने का संकल्प लेके आया। वो हमारे लिए बोल रहा है, वो 31 साल का बच्चा ये बात बोल रहा है कि मराठा जी खड़े हैं और इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं और इस मुख्यमंत्री को हम दोनों मिलकर खदेड़ेंगे। वो ये बोलना चाहता है। आपकी और उसकी सेटिंग हो चुकी है, वो हमारी नहीं है, वो जान के बाद बोलना चाह रहा है, हमारे लिए बोलना चाह रहा है कि भाई चल भी दादा आगे चल, मैं चाहता हूँ तू जीते आगे, क्योंकि लोगों को पता लग रहा है, उनकी मैच फिक्सिंग है, साफ दिख रहा है। हम तो अच्छी फोटो जीतेंगे कम से कम भी, बाकी हमारे करनाल के और पानीपत के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका 4 लाख का आंकड़ा भी हो सकता है, ये आपका 7 लाख का भी आंकड़ा हो सकता है। बात समझने के ऊपर है। बात हमने एक बिल्कुल सरल रूप में बोली है कि आपके बीच के आदमी है, आपके बीच में हमेशा रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम घूमने वाले हो। मेरे जो हमारे व्यवसाय है, जो हमारे बिजनेस है, सारे के सारे करनाल में ही है। और ये नहीं है कि हमारे बाहर है, कि गोवा होटल है, कोई हमने धर्मशाला में होटल खोल रखा है। हम करनाल में ही है, करनाल में ही रहेंगे। ऐसे 2 कारण पानीपत की जनता, करनाल की जनता आपको वोट करे। सबसे बड़ा जो हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये हो रहा है कि हमारे पानीपत में इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है। लोग इस चीज को भूले बैठे कि सांसद उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है और मेन चेयरमैन कुर्सी बैठता है। आप रिफाइनरी से इतना कुछ निकलता है, क्रूड ऑयल में इतना कुछ मटेरियल होता है, उसमें तारकोल भी है, नाफ्ता का भी है, इतना कुछ निकलता है। यहाँ पर हम बिजनेस इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उसमें इतनी नौकरियां हैं, इतने बिजनेस हैं। हम अपने होठों पे जो क्रीम लगाते हैं ना, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वो तक इनसे बनती है। तो हमें ये सोचने की बात है कि उससे कितने बिजनेस निकलते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक के खिलौने बन सकते हैं, खिलौनों का व्यवसाय। कपड़े हैं, कपड़ों में इस्तेमाल होता है, नायलॉन थ्रेड भी इस्तेमाल होती है, सब कुछ उससे निकलता है। तो हमें बड़ी गंभीर रूप से सोचने की बात है। जब सांसद वहां का मेंबर है और उसके बाद आप बाहर के बंदे को बना रहे हो, तो क्यों सोचेगा?
कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमारे करनाल में खुला हुआ है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उसमें कुछ लैब्स नहीं है प्रॉपर, फिर हमें क्या सोचना पड़ता है भाई, पीजीआई चलो रोहतक या चलो चंडीगढ़, भाई पर्यटन स्थल वाला मामला हो रहा है, लोगों के साथ भी घूमने जा रहे हैं, तंग हो रहे हैं। एक बात बिल्कुल बिल्कुल, जब घर का बंदा बनेगा, यहाँ पानीपत में और करनाल में जितने प्रॉपर्टी टैक्स जो उन्होंने फ्रॉड वाला काम बना रखा है कि जान के एक आदमी का प्लॉट को, जो उसका घर है, उसको इधर उधर दिखा रखा है, उसको सरल करने के लिए भी 20-20 हजार रुपए रिश्वत खा रहे हैं ये। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सन 2002 से इस काम में लगे पड़े हैं। हमारे गांव में पहले टोल टैक्स लगाया था, उसको खदेड़ा गया था, उसको हमने पेला वहां से कि हमें अपने यहाँ पर टोल टैक्स नहीं चाहिए। उठ के वो रायपुर गया, रायपुर फिर दोबारा हमने एजिटेशन किया, हमारे सब गाँव उन्होंने किया, उठा के बस्ताड़ा लिया है। हमने कहा यार जब लोग हमें बना नहीं रहे, कब तक हम संघर्ष करते रहे। अब लोग हम बनेंगे, दावे से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, पूरे सरकार को ढंग से सुनाएंगे। अगर